सन्मान महाराष्ट्र, नातं महाराष्ट्राचं, देणं मराठीचं. चला पाहू आजच्या काही ठळक घडामोडी. गोवंडी, रफिकनगर, शिवाजीनगर भागात आज झेंडा वंदन करण्यात आले. अबू आझमी यांनी देखील ध्वजवंदन केले. मोटारसायकलवरून रॅलीत सहभागी झाले. त्याची काही क्षणचित्र आमचे प्रतिनिधी शकील कुरेशी यांनी टिपली आहेत, जी सध्या आपण स्क्रीनवर बघत आहात. मित्रांनो, चला तर मग आपणही यात सहभागी होऊ. पण त्या अगोदर आपणास विनंती आहे, सन्मान महाराष्ट्र चॅनल आपण सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मैं आशा को, रफीक को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके यहाँ झंडा फहराने का सबसे ज़्यादा भीड़ जमा होती है, सबसे अच्छा कार्यक्रम होता है। वहाँ आज को आने का तो हर गली में झंडा फहराना है, हर गली में जाना है। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है, अभी भी 12 जगह बाकी है, तो मैं लेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर जगह जाना है तो करूँ तो क्या करूँ। दोस्तों, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ था। ये झंडे का रंग जो है ना, आप बताओ ये किसने झंडे का रंग दिया है? किसी को मालूम है? झंडे का रंग देने वाले का नाम सुरैया तैयब जी था, मुसलमान थी वो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, इस गीत को देने वाले अल्लामा इकबाल साहब थे। भारत छोड़ो का नारा हुआ था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त को इसी अगस्त क्रांति मैदान चौपाटी के पीछे जो है वहाँ मनाया जाता है। लेकिन किसी को नहीं मालूम, कोई ये बताता नहीं कि असलियत उसकी क्या है। उसकी असलियत यह है, भारत छोड़ो का नारा देने वाले का नाम था यूसुफ मेहर अली, वो मुसलमान थे। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। इस देश के अंदर सब ने कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली से अमृतसर तक सड़क के किनारे जितने दरख्त थे, एक दरख्त भी बाकी नहीं था जिसमें मुसलमानों को शहीद करके लटका न दिया गया। वो एक वक्त था। आज वो लोग बैठे हैं गद्दी पर जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे। वो लोग जब ये सावरकर जेल में थे तो जेल से 5 चिट्ठी लिखा उन्होंने कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दोगे तो मैं अंग्रेज़ तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करूंगा। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया था कि भारत से बाहर की चीज़ें लेना बंद करो, उसकी होली जलाओ और हिंदुस्तान में बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करो। तो उन्होंने कहा कि ऐ अंग्रेज़ों, मुझे छोड़ दोगे तो मैं गांधी जी के इस आंदोलन को मटिया मेल कर दूँगा। उन्होंने गांधी जी के खिलाफ काम किया। लेकिन जैसे गांधी जी ने कहा कि इस देश के अंदर मैं बाहर की चीज़ों को की होली जलाना चाहता हूं और इस देश की चीज़ें हम इस देश में इस्तेमाल करें, तो याद करना दोस्तों, जितनी कंपनियां थी सब मुसलमानों की थी, मेमनों की थी। अगर आप कहेंगे मोगल लाइन जहाज मुसलमानों का था, आप कहेंगे लाइफ बॉय साबुन मुसलमानों का था, आप कहेंगे लिप्टन चाय मुसलमानों की थी। इस तरह से सारी कंपनियां बम्बई में जितनी बड़ी एजेंसियां किसके पास थी? मुसलमानों की थी। लेकिन मुसलमानों ने गांधी जी के एक आवाज़ पर सारी कंपनियों को उठाकर फेंक दिया और उसकी होली जला दी। उस दिन से मुसलमान गरीब हो गया। लेकिन आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मैं समझता हूँ असल आज़ादी वो होगी जो इस देश का संविधान कहता है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबको एक नज़र से देखा जाएगा। लेकिन आज गद्दी पर ऐसे लोग बैठ गए हैं ना जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ फिरका परस्ती कर रहे हैं इस देश में। मैं समझता हूँ हम उस दिन अपने आप को आज़ाद समझेंगे, समाज के आखिरी आदमी के पास 2 कमरे का घर हो, समाज का आखिरी आदमी जब उसके घर में कोई बीमार हो, उसके बच्चे की फीस देना हो, उसको अपने त्यौहार मनाना हो, तो किसी के पास हाथ में फैलाना पड़े, उसकी इतनी आमदनी हो कि वो अपने सारे काम अपने पैसे से कर सके, उस दिन मैं समझूंगा देश आज़ाद हुआ। आज गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत गहरी खाई हो गई है। कुछ लोग हैं जो इस देश को 9-10 लोग हैं जो इस देश की आधी दौलत उनके पास है। ये देश की हालत है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उससे दोस्तों। इस बात आपने लिखा था, हम बुलबुल हैं। बुलबुल समझते हैं ना, एक चिड़िया होती है, जानते हैं नहीं जानते हैं? किसी ने देखा अभी तक? कहीं नजर नहीं आ रही, कोई भाग में है? सब चिड़िया उड़ गई, हम बुलबुल हैं। उसका उसकी जगह क्या आ गया? उल्लू आ गया है।
तो अगर इकबाल साहब होते तो नया शेर लिखते, क्या लिखते कि बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। दोस्तों, हमने एक बहुत बड़ा सेंटर बनाया है जहाँ इंजीनियर रखे हैं, जहाँ बड़े बड़े काम सिखाने वाले रखे हैं, जहाँ हम लाखों रुपया महीने का खर्च कर रहे हैं। हम बाहर के लोगों को सिखाने का 5,000 रुपया 10,000 रुपया लिया जाता है, लेकिन मैं मानपुर शिवाजी नगर के जो लोग भी एयर कंडीशन का काम, टेलीफोन का काम, प्लास्टर मेसन का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, इस तरह जितने काम भी कोई सीखना चाहता है वो राशन कार्ड के पीछे एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है। वहाँ जाइए, सीखिए, बगैर पैसे के सीखिए, सीख के हुनर अपनाइए, बेकारी दूर कीजिए। अभी हमने 20-25 लोगों को सर्टिफिकेट दिया, सबने काम सीख लिया है। काम सीखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको नौकरी भी दिलवाएं, आपको रोजी रोटी से भी लगाएं। हम चाहते हैं मेरा मानपुर शिवाजी नगर के बच्चे जो आज चरस गांजे में लगे हुए, नशे में लगे हुए हैं, खुदा के वास्ते वो काम छोड़कर बच्चों अपने माँ बाप को मदद करो, अपने बीवी बच्चों को पालो, काम सीखो। और आज हुनरमंद की बहुत बड़ी वैल्यू है। आपको पता है, जो मुल्क का इकोनॉमी है, जिस पैसे से मुल्क चलता है, उसका 25%, 100 में 25 रुपया आज जो बाहर से आता है ना, सऊदी अरब, दुबई और मस्कत से आता है ना, उससे ही मुल्क चलता है, वहाँ से पैसे आते हैं। आप सब काम सीखिए। एक लोगों से कहता हूँ, चारों तरफ लोगों से कह दीजिए कि अपने बच्चों को हुनर सिखाओ, बिना पैसे के कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी बहुत बड़ा सेंटर, ये सेंटर मामूली सेंटर नहीं, जाकर देख लो आप, उसके अंदर सब मॉडर्न चीजें लगाई गई हैं। सीखिए वहाँ जाकर आप लोग काम। फिर भी आपको आज 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। एक लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी थी गोरों के खिलाफ, अब एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी काले चोरों के खिलाफ। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ना लगा, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, निकलो।